आत्मा परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम। जो सब में होते हुए भी इससे भी लेपित नहीं, सर्वाकार होते हुए भी नहीं, निराकार है। अनन्य, जिसमें अन्य कुछ भी नहीं, फिर भी जिससे सब कुछ जुड़े हुए हैं, जो स्वयं ही सब कुछ बन के बैठा है, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम। याद रखें, लास्ट हम देखते थे, न हम देहो न मैं देहो। मैं देह नहीं हूं और मेरा देह नहीं है, देह भी नहीं और देह मेरा भी नहीं। फिर भी हम देह में ऐसे बंधे हैं कि देह को हम भूल ही नहीं सकते। और ये देह से मनुष्य अभ्यास करे तो जैसा अभ्यास करे वैसा ही हो जाता है। शास्त्र संत वही कहते हैं कि ब्रह्म अभ्यास करके जिज्ञासु मनुष्य ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। हर मनुष्य को करने का वही है। परमात्मा ने हमारी थोड़ी योग्यता देखी और हम पर कृपा कर दी, जो हम कभी किसी पे नहीं कर सकते। औरों के लिए, औरों के कल्याण के लिए परमात्मा हमेशा तत्पर है, अकर्ता होते हुए भी करता है। और जो उसे प्राप्त करना चाहते हैं उनकी प्राप्ति के लिए उसके साथ परमात्मा की सहाय होती है। वहां तक तो हमारे पास भिन्न भिन्न है ही, फिर भी अभिन्न आत्मा परमात्मा हम भिन्न मानते हैं, तो भी हमारे अभिन्न स्वरूप से हम पर कृपा करते हैं। जो अनन्य है, अन्य नहीं है, वो है परमात्मा। मगर जो अन्य ही समझते हैं शरीर के सिवा, वो शरीर से बंधे जाते हैं। कहां तक? सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, मनुष्य को जन्म मरण से छूटने का परमात्मा की कृपा से भाग्य मिला हुआ है। फिर भी कोई विरल मनुष्य ही ऐसे हैं कि जो इस संसार में दोबारा फिर नहीं आते और ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। ब्रह्म में ऐसे स्थित हो जाते हैं कि भिन्न दिखाई नहीं देते। स्वर्ण में स्वर्ण मिला जाए, वो तपाया हुआ स्वर्ण दो पात्रों में होता है, तब तक वो भिन्न दिखता है। मगर वो मिक्स कर दो, फिर ऐसा एक रूप हो जाएगा कि कौन पात्र का स्वर्ण पता ही नहीं चलेगा। अनेक पात्रों में जल हो, तब तक वो भिन्न भिन्न पात्रों का जल कहलाता है। उसको ठंड मिल जाए तो पात्र का आकार भी वो ग्रहण कर लेता है, नाम बदल जाता है। इसे हम बर्फ कहते हैं। मगर वो
बर्फ हो जाने के बाद भी अपने ही स्वरूप में है, कभी उसने अपना स्वरूप छोड़ा नहीं है। शीतलता से वो जड़ जैसा हो गया, और थोड़ी सी गर्मी मिली वो फिर जल हो गया। देखो, जो जल शीतलता प्राप्त होते हैं, किसी को भूल से भी, गलती से भी कोई मार दे, उसकी चोट बहुत भारी लगती है, खून निकाल देते हैं। वही जल गर्म हो जाता है, थोड़ा पिघल जाता है, तब हाथ में भी नहीं पकड़ा जाता, रहता ही नहीं। अंजलि में भरा हुआ जल अंजलि में से जैसे बूंद बूंद करके निकल जाता है, वैसे ब्रह्म से हम अपनी पहचान किए बिना हाथ में मुक्ति की प्राप्ति का अधिकार लेके आते हो रहे तो भी मुक्त नहीं हो सकते। वो जैसे अंजलि में छिद्र होते हैं, छिद्रों से निकल जाते हैं, जल छिद्रों से निकल जाता है, वैसे ही हम पूर्ण ब्रह्म होते हुए भी हराम हमारे में रहे हुए राग द्वेष काम क्रोध मद मोह मत्सर आदि छिद्रों से हमारे स्वरूप की सभानता निकल जाती है, नहीं रहती। सिर्फ हमें स्वरूप में रहने के लिए सिर्फ इतना ही करना है, हम ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवा कुछ है ही नहीं, इतना निश्चय कराने के लिए देखो जनक जी जिज्ञासा लेके ही गए थे, कितना बड़ा संवाद चला, कितना उपदेश करना पड़ा, और उसी के अनुसार जनक जी ने बराबर अभ्यास किया। वो अभ्यास से जनक जी की स्थिति कैसे हुई, विदेह कैवल्य को प्राप्त हो गए, विदेह मुक्ति को प्राप्त हो। फिर जब तक आयु थी तब तक जनक जी ने राजकारभार भी संभाला, राम के सब प्रकार राज्य के सब प्रकार के कार्य किए, मगर कभी भी एक भी कार्य उनके अकाउंट में नहीं गए, क्योंकि अभ्यास से उन्होंने कर्तापन भोक्तापन मिटा दिया। अभ्यास से ही सब कुछ हो सकता है। निश्चय हो गया, न हम देहो न मैं देहो। हमने बहुत डिटेल से लास्ट देखा था इसे। जिसे ये निश्चय हो जाता है वो कभी भी दृश्य प्रपंच को सत्य नहीं मानता। दृश्य प्रपंच बिल्कुल झूठा है, ऐसा निश्चय शुरुआत में होता है। फिर क्या होता है, जैसे अभ्यास बढ़ता जाता है व्यवहार काल में, वैसे वैसे ही सर्व ब्रह्म में भाव बन जाता है। सर्व ब्रह्म में चिंतन चलता है, शास्त्रों का सहारा लेके, गुरुजनों के पास, महापुरुषों के पास बैठ के सत्संग करके, फिर चिंतन निधिध्यासन। चिंतन मनन के बिना कुछ नहीं हो सकता, और चिंतन मनन होवे सही शास्त्र सम्मत धर्म सम्मत, उसके अनुसार हम व्यवहार करें तो धीरे धीरे हमारा देहाभिमान मिट जाता है और आत्म स्वभाव में स्थिति बनती है। ये करने के लिए, ये जानने के लिए, ये समझने के लिए, इनके लिए निष्ठा करके सतत ब्रह्म भाव बनाना चाहिए। जब ब्रह्म भाव बनता है तब ब्रह्म भाव से उसी में ही लगे रहने के कारण ब्रह्म दृढ़ता होती है, कहीं भी भिन्न भिन्न नहीं दिखते। आज के श्लोक में अष्टावक्र जी महाराज ये कर रहे हैं, सर्व ब्रह्म का निश्चय कर लो और सर्व ब्रह्म का जाप कर लो भाई, सर्व ब्रह्म का चिंतन कर लो, सर्व ब्रह्म भाव में
अतुट प्रवाह चलाओ। निधिध्यासन में करना ये है, अतुट ब्रह्म भाव का प्रवाह चले। जब तक वो प्रवाह अविरत नहीं रहता है तब तक ये भाव टूटता जाता है और फिर पूर्व अभ्यास आके हमें विचलित कर देता है। इसलिए महत्ता है अभ्यास की, अविरत। जैसे जप करते 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 हम तन्मय हो जाते हैं तो जप बोलना बंद हो जाता है, फिर भी जप बंद नहीं होते, जप अजपा हो जाते हैं। बिना जपे जपा रहता है। कौन जपता है भाई? हम तो देहाध्यास से पढ़ गए हैं। जो जपने का अभ्यास था हमारा वो टूट गया है। नहीं, अंतर मन में अपने श्वास के साथ वो जुड़ जाता है और श्वास श्वास उसके रिदम चलते हैं। श्वास और उच्छ्वास में ब्रह्म भाव का प्रवाह सतत रहता है। तो निधिध्यासन हम जरूर कहते हैं कि शास्त्रों का अभ्यास करो और फिर चिंतन मनन और निधिध्यासन करो। चिंतन मनन निधिध्यासन हम क्या सत्संग हुआ है सोचें, उसको फिर याद करते रहना, फिर उसके अनुसार हम जिएंगे तो निधिध्यासन कहलाएगा। हम सिर्फ वही रिपीटेशन करते रहेंगे तो वो सारे रिपीटेशन आज के साइंस के साधनों ने कर लिया है। साधन करते रहते हैं, उस साधनों से हम करें तो क्या हमारा मन इधर उधर नहीं होता? हो जाता है। निधिध्यासन इससे ही कहते हैं कि प्रतिपल उसका निश्चय हृदय में स्थित हो जाए। इस प्रकार का अभ्यास हृदय में सत्य का निश्चय हो जाए, शांति हो जाए, विश्रांति हो जाए और अभ्यास करते करते देहाभिमान टूट जाए, तभी ये होता है, तब तक नहीं होता। इसके लिए सावधान रहना बहुत जरूरी है। इस प्रकरण में सिर्फ 8 श्लोक है। एक एक श्लोक एक ही ब्रह्म निश्चय कराने के लिए हमारे मार्गदर्शन। सब कुछ देह अभ्यास, जगत अभ्यास शास्त्र सम्मत पुरुषार्थ से जब बंद हो जाते हैं, अध्यास छूट जाता है, तब सातत्य हो जाता है उस सत्य का निश्चय का, सत्य का चिंतन का। इस सातत्य से हमारे अंतर विकार सारे जल गए हैं, रहते नहीं है। तो जो अंतर शत्रु हैं अपने, वही हमें ये नहीं करने देते। हम उस अंतर शत्रुओं को प्रोत्साहित न करें। और पहले भी बताया अष्टावक्र जी महाराज ने, जगत प्रपंच को सत्य न माने। देखिए, आज कहेंगे तृण से लेकर ब्रह्मादिक तक एक ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवा कुछ है नहीं। और ऐसे ब्रह्मज्ञानी पुरुष फिर स्वभाव से कैसा होता है? इस प्रकार के 8 श्लोक में उसी के लिए ही अभ्यास करवाया गया है मुनि के ओर से, और हम कर रहे हैं। फिर भी अगर जीवन मुक्ति हमें प्राप्त नहीं हुई है तो यह अभ्यास करवाने वाले का दोष नहीं है, हमारा अपना दोष है। क्योंकि मुनि कहते हैं, हम सुनते हैं, मगर इंप्लीमेंट नहीं करते।
व्यवहार में नहीं। किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ नहीं किया, अरे किया न किया, उनके कर्म उनके साथ है, उनका हिसाब उनके साथ है। जो करेगा वो भरेगा, भैया तू क्यों उदास है। कबीर साहब का एक दृष्टांत है। कबीर साहब जो रहते थे वो ऐसा विस्तार था कि वहां रहना कोई पसंद न करे। कबीर साहब की कोठरी शिरकटे के पास, गला कटन के पास। हाँ, कबीर साहब की कोठरी गला काटने वाले के पास। भाई करेगा वो भरेगा, तू क्यों उदास। उसके कर्म देख के तो उसका हिस्सेदार बन जाता है। इतने बार बनने के ऐसा नहीं करना चाहिए, ये योग्य आदमी नहीं है, बस शुरू कर दिया आपने। क्या उसको भरा नहीं थी, वो क्यों नहीं किया। कबीर साहब को किसने पूछा, एक गलकटा है उसके पास आप क्यों रहते हो, रोज यही देखते हो। कसाई रोज कहीं पशुओं को मारता है और उसमें से पैसे कमाई करता है। वो कमाई खाता है, उसका मुंह तो नहीं देखना चाहिए, उसका मुंह भी नहीं देखना चाहिए, आप उसके पास रहते हो। कबीर साहब ने वो सिखाया कि भाई ये हमारी कोठरी है ना, वो यही है, मैं मेरा काम करता हूँ, वो उसका अपना काम करता है। मुझे वो देखने की सत्ता किसने दी। तो कबीर साहब की कोठरी गलकटे के पास, कितने जो गला काटता है उनके पास, रोज कई प्राणियों को वो मारता है। कबीर साहब ने कभी किसी का व्यापार देखा ही नहीं। झूठे जगत में जो झूठा करने वाले हैं वो सत्कर्म करने वाले के पास में रहे, फिर भी सत्य को न स्वीकारे, तो फिर वो क्या करे। जो करेगा वो भरेगा, भैया तू क्यों उदास है, तुझे इतनी चिंता करने की क्या जरूरत है। करने दे उसके कर्म, वो करे, समझ जाए। तुम इतने अच्छे कर्म करो कि तुमको देख के वो समझ जाए, बहुत अच्छा। एक बार कहा, दो बार कहा, तीन बार कहा, अगर ऐसा लगा तो कह दिया, फिर हम उसका ही दोष देखते रहेंगे, दोष देखते रहेंगे, दोष दृष्टि हमेरी हो जाएगी। ये पाप है, ये पाप है, ये पाप है, ये कैसा पाप है, कैसा क्रूर आदमी है, ऐसा निकम्मा है। तो हमने उनके दोष देखे। इसके से हम प्रभु को प्रार्थना ना करें, भगवान आप सर्व में पढ़ो, आप तो सर्व में स्थित हो, उसमें भी हो, उसे सन्मति दो, उसमें प्रकट हो जाओ प्रभु। ऐसी प्रार्थना क्या करते, भगवान तो सुनता है सबकी, वो गूंगा मुगा तो है नहीं, सबकी सुनता है, अवश्य सुनेगा और काम हो जाएगा। मगर हम देखते हैं किसी को झूठा करते समय और हम उसको अपने अंतर में भर देते, उसका चिंतन करते हैं सतत, ये मेरे साथ ऐसा करता है, उसके साथ ऐसा, डुगल व्यवहार है। अरे भाई पर आपका थोड़ा है, इसका है। जो करते हैं वो भरेंगे। हम संतों के साथ रहते हैं, हम अकेले रहते, सब रहते हैं। कोई संत वचन को नहीं मानते, कोई संत के उपदेश के अनुसार नहीं जीते, तो संत उसकी परवाह नहीं करते। सुधारने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, उपदेश उसे जरूर करते हैं, न उनको राग है न द्वेष है, सबके साथ समान व्यवहार। तो ये ध्यान रखो, क्यों ऐसा। अभी अष्टावक्र जी महाराज वो कह रहे हैं कि भाई तुझे अब पता चल गया कि सर्व ब्रह्म है, तो तू क्यों भिन्न भिन्न देखता है। छोड़ के सर्व ब्रह्म का निश्चय कर लो। इस बात पे हम आए हैं। तो 8वें श्लोक में जीवन मुक्त पुरुष के लक्षण, ज्ञानी के लक्षण बताए गए हैं। जिसका
प्रारब्ध वेग से जो कर्म करना है वो तो पहले निश्चित हो गया है। माँ के उदर में स्थान मिला तब से निश्चित है कि जीवात्मा क्या करेगा, तो अंतिम श्वास तक उसके क्या कर्म होंगे उसमें लिखा है। बस इसके साथ नियति ऐसे हैं कि अगर प्रारब्ध कैसा भी हो, मगर मनुष्य और कोई प्राणियों के लिए नहीं है, मनुष्य पुरुषार्थ करेगा तो तीव्रतर प्रारब्ध उसके मिट जाएंगे, उसको भुगतने नहीं पड़ेंगे। इसमें से तब निकल जाए, चलो हमारे तीव्रतर प्रारब्ध छूट जाए और हम ब्रह्म भाव करके, सर्वात्मा भाव करके आनंद करें, ब्रह्म भाव में मौज करें, तो शरीर का क्या होता है क्या नहीं होता, कैसी परिस्थिति कैसे नहीं होती, कोई ख्याल नहीं देता। सर्व ब्रह्म का निश्चय से बिना कोई दिखता ही नहीं, न बुरा न भला। ये स्थिति बनाने के लिए हम अपने व्यवहार को सुधारते जाएंगे। हमें फिर जन्म मरण के चक्र में नहीं जाना है। सब आप कहते हो, जब जब हम कहते हैं कि अब दोबारा जन्म नहीं, तो आप जोर से बोलते हो, मगर व्यवहार कालीन इस सत्य को हमने दृढ़ नहीं किया है, इसलिए ये तकलीफ है। हम सुधारते जाए, व्यवहार को सुधारते जाए, निश्चय कर लिया मैं देह नहीं, देह मेरा नहीं, तो व्यवहार तो देह से होता है। न हम देह है न देह हमारा है, कहाँ व्यवहार का इफेक्ट हुई? मन जुड़ा और हम विदेही होते हुए भी अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित थे, वहां से गिरे और गिरने के बाद फिर ब्रह्म स्वरूप में स्थित न हो जाए तब तक हमारे अंतर शत्रु के साथ हमें युद्ध करना ही, युद्ध करके उन सबको पराजित करके फिर वही ब्रह्म स्थिति प्राप्त कर लेनी है। तो इस 11 के प्रकरण में जो 8 श्लोक बताए हैं, जो ज्ञानी के लक्षण होते हैं, वो 11वें श्लोक के 8 श्लोक हम पहले चिंतन करेंगे, चैंटिंग करेंगे मन मन, और फिर 7वें श्लोक का अभ्यास करेंगे। भाव विकारश्च स्वभावादिति निश्चयी निर्विकारो गत क्लेशः सुखेनैवोपशाम्यति ईश्वरः सर्वनिर्माता नेहान्य इति निश्चयी अन्तर्गलित सर्वाशः शान्तः क्वापि न सज्जते आपदः सम्पदः काले देवादेवेति निश्चयी तृप्तस्वस्थेन्द्रियो नित्यम् न वाञ्छति न शोचति सुख दुःखे जन्म मृत्यु दैवादेवेति निश्चयी साध्यादर्शी निरायासः कुर्वन्नपि न लिप्यते चिन्तया जायते दुःखम् नान्यथैहेति निश्चयी तया हीनः सुखी शान्तः सर्वत्र गलितस्पृहः नाहं देहो न मे देहो बोधोऽहम् इति निश्चयी कैवल्यम् इव सं
न स्मर्य कृतं कृतम् आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तम् अहम् एवेति निश्चयी निर्विकल्पः शुचिः शान्तः प्राप्ता प्राप्तविनिर्वृतः नानाश्चर्यम् इदं विश्वम् न किञ्चित् इति निश्चयी निर्वासनस्फूर्तिमात्रो न किञ्चित् इव शाम्यति न किञ्चित् इव शाम्यति। इस प्रकरण के 2 श्लोक, इसमें आज एक पूर्ण हो जाएगा, दूसरा अगले सत्संग में। तो तब तक के 8वें श्लोक में ज्ञानी की स्थिति का जो वर्णन किया है हम बराबर याद करेंगे। हम वो स्थिति प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयत्न करेंगे, तो ये सत्संग भी सार्थक हो जाएगा। फिर करना ये है, फिर सत्संग में बैठ के क्या करें। अगर हम जो ज्ञानी के लक्षण हैं वो हमारे न बना लें तो सत्संग सुनने का कोई मीनिंग नहीं है। जिसे दृढ़ निश्चय करें, इस श्लोक में जो बताया है वो और बाकी के 7 श्लोक, मीन्स 8वें श्लोक में ज्ञानी की स्थिति जो वर्णन की है वो स्थिति हमें प्राप्त करनी ही है। और ज्ञान होते हैं कुछ बदल नहीं जाएगा आप में, और कोई बदलाव नहीं आएगा बाहर से, अंतर बदल जाएगा। अंतर बदल जाएगा कैसा? तो अंतस्करण में जो मल है वो सारे निवृत्त हो गए होंगे, एक भी मल नहीं रहेगा। वो दिशा में हमें पूरा प्रयत्न करना है, सिर्फ सुने या पढ़े नहीं, हम व्यवहार में लेते जाए, इसी के अनुसार ही व्यवहार करते जाए। बीच में संकट भी आ जाए तो संकटों से डिगना नहीं। एक महात्मा ब्रह्म अभ्यास बचपन से समझते हुए तब से करते थे, फिर धीरे 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 करके उसकी स्थिति बनी। फिर वो गांव के बाहर एक चबूतरे पे रहते थे, जहां गांव के बच्चे सब खेलने के लिए भी आ जाते थे। महात्मा शांति से बैठे रहते थे, न बच्चों को कुछ कहते थे न और किसी की ओर देखते भी थे। एक बार सब बच्चे इकट्ठे हुए, वो बोले कि भाई अपना खेल करना है हमें, जो तो उसके लिए चौपाट बनानी है। ऐसे करो, महात्मा चुपचाप सुता है, उसके क्या है, और हिलता नहीं, पूछता नहीं, बोलता नहीं, इतने सालों से ऐसे ही पड़ा है। तो उसके छाती पे ये चौपाट चित्र देते हैं। दूसरा लड़का है, हाँ ये बहुत बढ़िया, हम लेते हैं छुरी लाए। वो महात्मा फिर भी कुछ देखे थे कि बच्चे ऐसे करते, उन्होंने बना दी चौपाट, तो खून बहाने लगा, घबराए और भागे बच्चे, वहां से भाग गए। और बाजू में मंदिर था, दर्शनार्थी जो आते थे उन्होंने, किसी ने देखा, अरे भाई ये महात्मा की छाती से खून बह रहा है, और महात्मा तो वैसे ही सोए हैं। उनके मुख पे कोई चेंज नहीं देखा, कोई मल नहीं आया, ये बच्चों ने ऐसा किया वैसा किया, कोई फरियाद नहीं, कुछ भी नहीं। तो वो जिसने देखा उसने बोला, भाई चलो 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 देखो ऐसे आए महात्मा को, किसने मारा, किसने ये किया। फिर किसी ने बोला, भाई जल्दी से जल्दी डॉक्टर को बुला लेते हैं, वो स्टिचेस ले लें और ट्रीटमेंट कर दे, पट्टी बांध दे।
तो खून बहना बंद हो जाएगा। डॉक्टर को बुला लिया, डॉक्टर ने बराबर घाव देखा कितने ऊंडे हैं क्या है, स्टिचेस तो लेने पड़ेंगे। स्टिचेस लेना उन्होंने बात की, तब उन्होंने मना कर दिया, स्टिचेस नहीं लेने। बोले क्यों? अगर उसको सिल के ठीक करना होता, उसे ठीक होना होता, तो होता ही क्यों? देखिए हुआ कि उसका कोई प्रारब्ध था, इसे शरीर को वैसे ही छोड़ दो। कुछ दिन हुए, कीड़े पड़ गए अंदर, तो कीड़े गिरते थे, उठा के फिर उसके ऊपर रखते थे। कभी उसने कभी भी दुख दिखाया नहीं मुख पे, इस दुख नहीं होता होगा। शरीर का प्रारब्ध था, शरीर भुगतते रहते, शरीर भुगतता रहा था, उसके वो दृष्टा बन गए, साक्षी बन गए, भोक्ता नहीं बने। देखिए स्थित प्रज्ञ के लक्षण है, ज्ञानी के लक्षण है। दूसरे गांव में और एक मंदिर के अंदर एक स्वामी जी रहते थे, उनके पास बात पहुंची, उन्होंने तुरंत मैसेज भेजा कि हम घर में रहते हैं, घर में कुछ भाग फोड़ हुई है, मरामत करने की जरूरत है, तो क्या हम मरामत नहीं कराते? आप दवाई करवाओ, दवाई करनी चाहिए। मैसेज लेके मैसेंजर आया, उसने बताया कि देखो बाप जी ने मैसेज भेजा है। उन्होंने दूसरा मैसेज भेजा कि महात्मा जी आप यात्रा में निकले हो, कितनी धर्मशाला में रुके हो? कई धर्मशाला में रुके हो ना। ये धर्मशाला तब अच्छी होगी, कोई जीर्ण छीर्ण भी होगी, और आप वहां रह के निकल गए। फिर आप कोई धर्मशाला की मरम्मत कराने के लिए गए, ये मैसेज था। तो मैं भी ये जीवन यात्रा में धर्मशालाओं में रुकते आया हूं। तो जैसे जगह मिली वैसी जगह में रहा, जैसा हम दाम खर्चे वैसी जगह में भी दाम खर्च रहे, जिसने कुछ करना नहीं, कुछ करना नहीं, जहाँ मिलना ठिकाना मिला वहां रह। मगर अभी इसमें से कई धर्मशाला है ना, गिर गई है। आप किसी को रिपेयर करने को गए हैं और जाएंगे। मैसेज गया, महात्मा जी समझ गए ज्ञानी महापुरुष, कुछ नहीं करने दिया, कुछ नहीं करने दिया। उनके मैसेज में एक था कि ये जीवन की जो यात्रा जितनी है, इसमें जितनी भी धर्मशालाएं मिलेगी, ये शरीर इसके अनुसार मुझे रहना था, मैंने रह लिया। अब ये जीवन पूरा होते यात्रा पूरी हो जाएगी, फिर कोई धर्मशाला ढूंढनी नहीं पड़ेगी। देखिए कितना निश्चय, यानी कि कैसा निश्चय होता है, बड़ी बात है ये। न समझ सके, समझ के बाहर की बात है। हम कहेंगे दवाई तो करनी ही पड़े ना, ये करना ही पड़े ना, ये करना ही पड़े ना। नहीं बाप जी तो करना ही है, हमारा इतना मान रख लो, हमारा इतना कर लो, इतनी दवाई तो लेनी देनी है। ये सब बनता है, वो भाव होता है, वो भक्तों के भाव है, गलत नहीं है। पर ज्ञानी का निश्चय जो होता है उसमें वो होता है कि जो शरीर का प्रारब्ध होता है, इसके सिवा और कुछ नहीं होता। तो प्रारब्ध भुगत के खत्म हो जाता है, तो उसके लिए क्यों हम हमारा समय गंवाएं, भजन में से बाहर क्यों जाए। सतत जो आत्मचिंतन करता है, भगवत चिंतन करता है, वो कभी देहाध्यास में नहीं रहता और देह को अपना नहीं मानता। देह में जो सुख दुख आते हैं उनका साक्षी बन के जीते हैं, मगर कहाँ अपने ब्रह्मानुभूति के लिए, अपने स्वरूप की स्थिति के प्राप्त करने के लिए, और वो प्राप्त करने के बाद वो ही स्वरूप मस्त रहते हैं, स्वरूप में वो मस्त रहते हैं। हमें वो याद करना चाहिए कि भाई ये सब महापुरुषों के कई दृष्टांत हैं, हमने अब तक कितने देखे हैं और आगे भी देखेंगे। तो वो महापुरुषों ने क्या किया, कैसे किए, कैसे जिए, उसमें कोई द्वंद्व थे नहीं थे।
काम क्रोध कभी दिखाई देता था? नहीं दिखाई देता, दिखता था मगर होता नहीं था। कभी कभी ऐसा भी होता था, जो भी राग द्वेष आदि को स्पर्श नहीं कर पाता। हम ये सब देखते हैं, हम क्यों ऐसा जीना नहीं चाहते? जगत के रंग राग के जो भी अभिनय है, वो अभिनय देख के हम भी अभिनय करने को लग जाएंगे तो हमारी क्या दशा होगी? जगत कैसे छूटेगा फिर? संसार नाम कैसा है जिसमें सार ही नहीं, जो सदैव संसरण कर रहा है, जो स्थिर नहीं, नित्य नहीं, शाश्वत नहीं, जो बिल्कुल दिखने मात्र है, वास्तविक नहीं, उसमें क्यों हम प्रलोभन में आ जाते हैं? क्यों हाथ में कुछ आने वाला है नहीं, मान लेते हैं। कभी दरिया किनारे, कभी नदी किनारे हम जाते हैं तो वहां जो रेती होती है, बजरी कहते हैं, वो रेती सूर्य के किनारे, समुद्र के किनारे सूर्योदय के समय आप जाओ तो वो रेती आपको चांदी जैसी दिखेगी, चमकती है, शुद्ध है, किरणाई पर से, तो वो तेजों में दिखती है। हम ना समझे होवे तो मान ले, करे विचार ना करे तो मान ले, अरे इतनी चांदी किसी ने यहाँ इतनी सारी डाल दी है, और खुश हो जाए, जो इतनी चांदी, ये मिल गया, इतना इतने इतने पैसे हो गए, ये होगा, महल बने, बहुत बहुत कुछ स्वप्न बना दिया। तो बनाए हुए स्वप्न क्या सत्य होते हैं? वहां चांदी मिलती है? नहीं मिलती भाई। तो जगत में जो भी प्रलोभन है वो दिखने मात्र होते हैं, सत्य नहीं होते। हम बार बार ये बात समझते हैं, चमकती हुई रेती चांदी जैसी दिखे, चमकती हुई रेती के में जलाभास भी हो जाए, जल जैसा आभास हो, और बाढ़ सहित क्या जल दिखे, बड़ी नदी दिखे, तो भी वहां जल है ही नहीं। जो सोचता है, जो विचार करता है, उसको पता चलता है, अरे भी शाम को आए थे तब तो कुछ नहीं था, सुबह भी, मगर सूर्योदय होते ही चमकती है, सूर्योदय होते ही जलाभास होता है, मगर ये सब दिखने मात्र वास्तविक नहीं है। तो वास्तविक नहीं है तो वास्तविक को ही प्राप्त करना है, ऐसा निश्चय करके जो साधना करता है, साधना का जिसका सातत्य होता है, वो कैसा हो जाता है? तो कहते हैं, उसको अनुभव होता है कि मैं ब्रह्म हूँ, सर्व ब्रह्म है। आखिरी करना ये है, मिथ्या 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 करके जगत से वैराग्य किया। उससे पहले क्या सत्य असत्य सोच के विवेक किया, विवेक और वैराग्य के बाद जगत के प्रलोभनों में फंसने का बंद किया और सत्य के साथ जुड़े, सत्य का चिंतन हुआ। इस सत्य का चिंतन करते करते स्वरूप की प्राप्ति हुई, सत्य स्वरूप में अपने निजी स्वरूप की प्राप्ति हो गई। और प्राप्ति होने वाला ज्ञानी पुरुष कैसे देखता है, किस प्रकार देखता है? और ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम, ये जगत रचिता ब्रह्मा से लेकर जो भी पदार्थ है वो सब तृण पर्यंत सब ब्रह्म ही है। ये निश्चय करना है हमें। इस प्रथम श्लोक में, आज के प्रथम श्लोक में, इस 11वें प्रकरण के 7वें श्लोक में बताया है, आ ब्रह्म सत, आ ब्रह्म, ब्रह्म मीन्स परमात्मा, परमात्मा जिसने जगत बनाया, स्तंभ पर्यंतम, तृण तक, ये ब्रह्मा जगत रचिता ने बनाया है जगत, तो उन्होंने ये सब बनाया है, वो स्तंभ पर्यंतम, स्तंभ सुधे, वहां तक अहम एव इति निश्चय, मैं ही हूं ऐसा निश्चय उन्होंने कर लिया है। देखिए, जो ज्ञान होता है, जब जीवन मुक्त पुरुष हो जाता है तो वो ज्ञानी पुरुष वो ही निश्चय करता है। यह ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम, ब्रह्मा से लेकर तृण तक संपूर्ण जगत है, वो निश्चय कर रखा है उन्होंने, क्या? हम ब्रह्म एव इति निश्चय, वो सर्वरूप में मैं ब्रह्म ही हूं।
ये बात पक्की करनी है। कभी किसी में कुछ भी दिखे, अन्य अन्य भिन्न भिन्न, तब अपने आप को वहां रख के छोड़, मैं वो मैं हूं, वो भी मैं, वो भी मैं, वो भी मैं, यह भी मैं, ऐसा ब्रह्म निश्चय। और जैसा ब्रह्म निश्चय हुए तो क्या होगा? दृष्टि हमारी बदल जाएगी, दृष्टि बदल जाएगी। दृष्टि कैसे बदल जाएगी? ज्ञान रूप हो जाएगी, ब्रह्म रूप हो जाएगी। ब्रह्म रूप यही है कि सर्वव्यापी, यही ज्ञान है, यही सत्य है। ज्ञानी का ये निश्चय होता है, ये निश्चय से वो कहते हैं। तो हमारा यही निश्चय, अहम इति एव निश्चय, सर्व ब्रह्म का निश्चय हो गया। ऐसे महापुरुष जिसने सर्व ब्रह्म का निश्चय कर लिया है, वो क्या करते हैं? निर्विकल्प, शुचि, शांत, संकल्प विकल्प रहित हो जाते हैं। तो मन उनका शांत हो गया। अभी संकल्प विकल्प रहित में मन उनका शांत हो गया। वो शांत मन से ऐसी प्रगाढ़ शांति में चले जाते हैं, संकल्प विकल्प तो होते ही बंद हो गए। इस मन अमन हो गया, मन रहा ही नहीं। मन का स्वभाव है संकल्प विकल्प करना। मन जब संकल्प विकल्प करता है, तब बुद्धि उस पर निर्णय कर लेती है कि क्या करने योग्य, क्या नहीं करने। बुद्धि ने निर्णय किया, चित्त चिंतन करता है किस प्रकार हो गया, किस प्रकार ये हो सकता है इम्प्लीमेंट। वो चित्त का स्वभाव देख के अहंकार उछल जाता है, अरे भाई ये बात सही है, मैं ही हूं। इस संकल्प विकल्प की बड़ी साकर चलती है, चेन चलती है। मन का स्वभाव उनका, जिसने मन से स्थित कर लिया, जिसने निश्चय कर लिया कि ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम अहम एव इति निश्चय, ऐसा निश्चय करने वाला पुरुष जिसको अन्य दिखता ही नहीं है, वो कैसा होता है, स्वभाव से कैसा बन जाता है? तो संकल्प विकल्प रहित, शुचि, निर्विकल्प, शुचि, शांत। कोई विचार कभी भी किसी भी घटना का, किसी भी प्रसंग का, आगे पीछे का कोई विचार नहीं करते, कोई संकल्प विकल्प नहीं करते। मन रम गया राम में। अब करना क्या रहा? मन रम गया राम में, हो गया राम। ये राम रूप मन हो जाए, इस आत्म राम रूप मन हो जाए, वही ब्रह्म है, वही अनुभूति है। इसके सिवा तो और कुछ है ही नहीं। सोचे मीन्स पवित्र। कैसा पवित्र होगा? आज त्रिवेणी संगम में, कुंभ में करोड़ों लोग जाते हैं। सबके अंतर मल धोने के भाव होते हैं। आंतरिक जितने दोष हैं, वो दोष गंगा स्नान में मिट जाते हैं। इसलिए सब स्नान को जाते हैं। मगर जन्मों की शरीर के साथ जुड़ी हुई गंदगियां मां गंगा की कृपा से, त्रिवेणी संगम की कृपा से मिट जाते हैं। मगर मन संकल्प विकल्प नहीं छोड़ेगा तो मन वही विचारेगा, कहीं ये ऐसा काम मैंने किया था। मन सोचेगा तो क्या है, मैं निर्मल हो जाऊंगा। इतने दोष मैंने किए हैं। अरे भाई, तूने अभी भी स्नान किया। भगवान ने स्वयं ने, संब सदाशिव ने प्रॉमिस दिया है कि काशी जाके जो गंगा स्नान करें और फिर सीधे शिव मंदिर में जाकर मेरे दर्शन करें, उनके जन्मों के पाप धुल जाते हैं। माता जी ने बोला कि भाई ऐसा कैसे बने, इतने से हो जाते हैं तो सब करें। भगवान ने करवाया, बताया
कि नहीं भाई इतने से नहीं होता है। ये तो परमात्मा की कृपा है कि चांस मिलता है हमें। कुंभ में जाकर स्नान करें, गंगा में जाकर स्नान करें, कहीं भी जाकर स्नान करें, सब संसार के पवित्र तीर्थों में जाके हम स्नान करें, मगर मन के संस्कारों को न धोए, किए हुए पाप और पुण्य के साथ जुड़े रहे, तो किया कुछ भी नहीं किए के बराबर हो जाता है। याद रखो, मन को संकल्प विकल्प करना है, मन का ही काम है वो, और हमारा काम है उसे रोकना। मन के गुलाम न बने हम, मन के अधिपति बने, मन के मालिक बने। अब तो देखिए हम चलते हैं कैसे अज्ञान में, जैसे मन चलाता है वैसे, और मन को ऊपर ऊपर का आकर्षण पसंद है। इस आकर्षण में जुड़ के हम मान लेते हैं कि हाँ बहुत अच्छा है, चलो ऐसे ही करेंगे, फिर इंद्रियां जुड़ जाती है, शरीर से व्यवहार करने लग जाते हैं। इसीलिए हम फंसे रहते हैं। इतने सुंदर तीर्थों के स्नान करने के बाद, इतने लाखों के संख्या में संतों के दर्शन करने के बाद भी अगर मन हमारे पर सवार होता है तो हम ब्रह्म स्वरूप देख नहीं सकते, पा नहीं सकते। मगर जिस ज्ञानी पुरुष ने, जिस महापुरुषों ने पुरुषार्थ करके अपना ब्रह्म स्वरूप जान लिया और सर्व ब्रह्म का दृढ़ता कर लिया, निश्चय कर लिया, वो महापुरुष को मन कभी नहीं सताता। मन उनके अधीन चलता है, मन उसकी मुट्ठी में रहता है, और मन मुट्ठी में आ गया तो बुद्धि इस प्रकार ही काम करेगी, बुद्धि शांत हो जाएगी। मन जैसा शांत होगा वैसे वो भी शांत। ये मन बुद्धि शांत होते पवित्रता, पूर्ण शुद्धि, अंतर बाहर सब शुद्धि हो जाएगी, पूर्णता में स्थिति प्राप्त हो जाएगी। तो ये पुरुष अपने स्वरूप में शांत हो जाता है, निर्विकल्प, शुचि, पवित्रता, शांत, स्वभाव शांत। कैसा शांति, कैसी शांति? वो शांति कभी भी विक्षिप्त नहीं होती, कभी भी शांति जिसके स्वभाव से मिटती नहीं है, ऐसे वो रहते हैं। जल पवन के संग से उड़ने लगता है, इसमें कई तरंगे उछलते हैं, कई चक्रवात आते हैं, कभी कभी उससे भी विक्षिप्त कर देते हैं जल को। मगर जैसे पवन शांत हो जाता है तब वो अपने स्वभाव में जल स्थित हो जाएगा, उसमें ना कोई चक्र होगा, ना कोई तरंग उठेंगे, ना जाग होगी, ना बुलबुले होंगे। तो स्वभाव से ऐसा जो शांत हो गया वो कभी भी द्वैत भाव को नहीं कर रहा, अनन्यता से ही, दृढ़ता से ही रहता है। तो निर्विकल्प मन होता है ज्ञानी का, कितनी भी विकट परिस्थिति में भी कोई संकल्प विकल्प नहीं करता। सानुकूल परिस्थिति में कभी भी आकर्षित नहीं होता, उसका मन उसे खींचता नहीं। और जो इंद्रियों के प्रेरित हैं वो मन बुद्धि स्थिर हो जाएंगे तो इंद्रिया तो जड़ है, वो एक्टिव होगी ही नहीं, कुछ करेगी ही नहीं। और जो अहंकार देह में जुड़ा हुआ है, देह के साथ लगा है, मैं, मेरा ये नाम, मेरा ये रूप, मेरा ये गुण, मेरी कीर्ति, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा ये, मेरा 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 का लिस्ट करते थे जहाँ से, और अपने आप को जो नहीं है वो मानते हैं, वो मान्यता ज्ञानी की छूट जाती है। वो शरीर को अपना रूप नहीं मानते, शरीर को अपनापन नहीं मानते, शरीर से उनका अपनापन हमेशा हमेशा के लिए छूट जाता है। ऐसी प्रगाढ़ शांति, जो शांति विक्षिप्त नहीं होती, जिसमें कोई स्वभाव वो नहीं छोड़ेगी। जल को उबालो, बहुत उबालो, बहुत उबालो, उबल तो वहां जल है और बाजू में आग लगी है। पानी आपके पास ठंडा तो है ही नहीं, उबलता हुआ जल है, उठा के वो आग पे डालो, आग बुझ जाएगी। आपको हुआ कि अरे हम जल जाएं, ऐसा जल था, फिर भी आग बुझ गई, क्योंकि उसका स्वभाव है शांत, शीतल,
जल का स्वभाव है शीतलता, उसने और को भी शीतल कर दिया। ऐसी प्रकार शांति अपने चित्त में स्थित हो जानी चाहिए। सर्व मल निवृत्त हो गए, फिर धीरे 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 ये स्थिति बन जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि वो पवित्र भी बन गया, शांत भी बन गया, निर्विकल्प भी बन गया। फिर क्या होता है, प्राप्त अप्राप्त विनिवृत्ति। प्राप्त प्राप्ति में विनिवृत्ति, प्राप्ति का भी चिंतन नहीं, अप्राप्त का भी चिंतन नहीं। मुझे क्या मिला क्या न मिला, ऐसा कोई विचार नहीं। अभी तो कैसा चलता है जगत में, हम देखते हैं। मुझे क्या मिला क्या नहीं मिला, बिना मेहनत पाना है। माँ बाप ने इकट्ठा करके रखा है, भाइयों के बीच बंटवारा होता है, सब संतानों के बीच उनके। तो माँ बाप के जितने संतान होते हैं बंटवारा करते हैं। समझो 2 भाई ही है बंटवारा करने के। ये दोनों भाई माँ के एक ही उदर में, एक ही मटके में पके हैं, उसी से ही पैदा हुए हैं। और फिर जब बंटवारा करते हैं तब कहीं कहीं तो माँ बाप जीते हैं तो उसका हिस्सा नहीं रखते। 1 महीना मेरे घर रहेंगे, 1 महीना तेरे घर रहेंगे। जिसने सब कुछ करके पाले पोसे पढ़ाए काबिल बनाए, उन माँ बाप को खिलाने की किसी की तैयारी नहीं। देखिए 5-6 संतान हुए तो माँ बाप कैसी भी स्थिति हो, पहले बच्चों को खिलाए फिर खुद खाए। ये बच्चों को पाल पोस के बड़े करते हैं और अपने आप के पैरों पे खड़े रहने इतने काबिल बनाते हैं, शुभ संस्कार देने के पूरा प्रसार करते हैं। मगर वो बच्चे सब मिलके माँ बाप को नहीं रख सकते। कैसी स्थिति आ गई है। हम ज्ञान की बात कहाँ करें, फिर ज्ञान की जिज्ञासा उन सब में कब आएगी। मगर जो समझते हैं, जानते हैं, इस सब नाश होते माँ बाप भी छोड़ के गए, हमें भी एक दिन छोड़ना ही है। जो छूट जाना है वाला है, नहीं छोड़ेगा तो छूट जाएगा। छूट जाने वाला इसको क्यों पकड़े। प्रारब्ध वेग से शरीर का जैसा भी चक्र चलेगा चलने देखो, और पूरा हो जाएगा। अब इसी जीवन यात्रा में हम अपने ब्रह्म स्वरूप में हमेशा हमेशा के लिए स्थित हो जाएंगे। फिर न आना है न जाना है, परम सुख, मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। मन के पास संकल्प विकल्प की शक्ति उठेगी ही नहीं। सूची पूर्ण पवित्रता। गंगा में अभी कुंभ में देखिए कितने करोड़ों लोग जाते हैं, तो वो वहां स्नान करते हैं। इतने लोग इकट्ठे होंगे, गंदगी तो होगी होगी, कहीं भी गंदगी नहीं रहती। देखने के बाद देखो, इतने गंदगियां डालने के बाद भी वहां कभी भी गंदगी रहती नहीं। देखिए सफाई इतनी हो रही है। सफाई वो पुरुषार्थ है, गंदगी ना हो इसका। हम भी ये भीतर के मल को दूर करने के लिए आत्मचिंतन से सफाई करें, और सफाई करते करते स्थान को ऐसा पवित्र कर दें, इस पवित्रता में प्रभु का वास रहेगा हमेशा। प्रभु इससे हमको सब में परमात्मा दिखने को लग जाए, ब्रह्म पर्यंतम। ये कितनी बढ़िया बात है। तो ये श्लोक इतना अद्भुत है, उसका चिंतन करते करते, उसका मनन करते करते हम ये जीवन को, ये प्रारब्ध को व्यतीत करेंगे और स्वरूप में स्थित रहेंगे, तो अब से हमारा जीवन बिल्कुल पलट जाएगा। न दुख दुखी कर सकेंगे, न सुख सुखी कर सकेंगे। दुख सुख से परे साक्षी होकर हम अपनी मौज में रहेंगे। भाई आत्मानंद की लूटने की ये युक्ति अष्टावक्र ने बताई है, हम उठा लें, इसके अनुसार जीना शुरू कर दें और जीवन को धन्य बना दें, जिससे इन महापुरुषों से जो अभी ऐसे जीवन मुक्त हो गए हैं, उसके जीवन से दृष्टांत लेके हम हमारे जीवन जीने का तरीका सीख लें। एक ही बात है, जीवन में निश्चय प्रतिज्ञा करें, अब से हम कभी भी किसी में अन्य नहीं करेंगे, सब में एक ब्रह्म दर्शन करेंगे। व्यवहार प्रारब्ध के अनुसार सबका अलग अलग होता है, मगर इस व्यवहार में वो जो नहीं जुड़ते और ब्रह्म भाव में रहते हैं,
वो ब्रह्म स्वरूप हमेशा संकल्प विकल्प रहित, पवित्र, शांत, और क्या मिला क्या न मिला कुछ सोचते नहीं है। प्राप्त अप्राप्त विनिर्मुख, प्राप्त और अप्राप्ति का चिंतन नहीं करते, विचार नहीं करते। जो कुछ भी मिल जाए उसमें वाह 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 वाह, कभी किसी का दोष नहीं लेते। तो ये हम सोचें कि जो भी अब तक प्राप्त हो गया इतना इतना है, कैसे संभालें, ये सोचना नहीं पड़ता। अब क्या मिलेगा वो सोचना नहीं पड़ेगा। अप्राप्त है उसकी प्राप्ति की चिंता नहीं, और प्राप्त है उसमें भुगतने की चिंता नहीं। न भुगतते हैं न अप्राप्त की इच्छा करते हैं, उनको अन्य भाव है ही नहीं, एक ब्रह्म भाव में स्थित रहते हैं। परमात्मा ऐसी कृपा करे सब पर कि वही ब्रह्म भाव में हम अपना व्यवहार को दृढ़ कर दें, जीवन को स्थिर कर दें, और ये स्थिति प्राप्त करके हम पूर्ण आनंद में रहें, आत्मानंद में रहें, अपने निजी मौज में रहें। प्रभु की कृपा हमेशा बरस रही है, जो उसे पकड़ लेता है वो प्राप्त कर सकता है। हम लोग कोशिश करें। जय हो, सबका मंगल हो, कल्याण हो। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री सद्गुरुदेव की जय।